मैं कहना चाहता हूं कि आज मुझे बाल कवि बैरागी की 4 पंक्तियां, एक छंद याद उनका आ गया है कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तमाकर वह दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, दिवस ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं तुम कुछ लड़ो। एक बार जोरदार तालियों से आग्रह करें, उमंग से। हमारे बीच में अभिमन्यु तरंग जी हैं, आइए काव्य पाठ करें। भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश महाराज की बसाई हुई नगरी कुश भवनपुर सुल्तानपुर से मैं अभिमन्यु शुक्ल आप सभी को सम्यक रूप से प्रणाम करता हूँ। स्वागत। और 4 पंक्तियों से अपने आराध्य देव भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करते हुए 4 पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ कि यज्ञ रक्षा के निमित्त गुरु संग बन जाके, यज्ञ रक्षा के निमित्त गुरु संग बन जाके, ताड़का सुबाहु आदि मारे मेरे राम जी, बड़े बड़े दानवों का करके समूल नाश, श्रापित अहिल्या को तारे मेरे राम जी, और केवट निषाद राज को गले लगाए तथा सेबरी के बेर स्वीकारे मेरे राम जी, और राम के समस्त भक्त आश्रित है राम जी के, और स्वयं भक्तों के सहारे मेरे राम जी, और स्वयं भक्तों के सहारे मेरे राम जी। भगवान श्री राम के नाम की क्या महिमा है 4 पंक्तियों में बताने का प्रयास करता हूं कि राम नाम जप कर वीर बजरंग बली संकट मोचन भगवान बन जाते हैं। राम राम जप कर माता सेबरी की सुनो खाए झूठे बेर प्रभु भान बन जाते हैं, और उल्टा ही राम नाम डाकू रत्नाकर जप वाल्मीकि बन के महान बन जाते हैं, और राम के नाम से बड़ा न कोई धाम, यहाँ राम जी से आन बान शान बन जाते हैं, राम जी से आन बान शान बन जाते हैं। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। ओज के बड़े कवि अमित भैया बैठे हैं। मेरा मानना है भैया कि अगर हमारे जीवन से ओज निकाल दिया जाए तो हमारा जीवन शून्य हो जाता है। हमारे जीवन पर ओज का क्या प्रभाव पड़ता है बताने का प्रयास करता हूँ। ओज के प्रभाव से ही वीर शिवा मुगलों पर काट कर शीश को बेहाल कर देते हैं। ओज के प्रभाव से ही वीर शिवा मुगलों पर काट कर शीश को बेहाल कर देते हैं। ओज सुन झूल जाते देश के वो क्रांतिकारी, इंकलाब बोलकर फांसी पर हंसते, और पीथल के पत्र में जो पढ़ते हैं राणा ओज, आता ताइयों की सीधी चाल कर देते हैं। ओज का प्रभाव जब सैनिकों पे पड़ता है, शत्रुओं को चीर लाल लाल कर देते हैं, शत्रुओं को चीर लाल लाल कर देते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अभिमन्यु, वाह। और जब यही ओज का प्रभाव छोटे छोटे बालकों पर पड़ता है तब क्या प्रभाव पड़ता है भैया? ओज का प्रभाव देखिएगा। स्वागत है। कि हर की असीम भक्ति किया प्रहलाद ने तो करने सुरक्षा नरसिंह चले आते हैं। कि हर की असीम भक्ति किया प्रहलाद ने तो करने सुरक्षा नरसिंह चले आते हैं, और त्याग और पितृ भक्ति देख कर यमराज नचिकेता के समक्ष शीश को झुकाते हैं, और खेल खेल में वही जो सिंह को भी फाड़ दे, ऐसे वीर बालक भरत कहलाते हैं। और युद्ध की कलाएं सारी गर्भ में ही सीख कर चक्रव्यूह तोड़ के अमर हो जाते हैं, चक्रव्यूह तोड़ के अमर। बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह। और आधुनिक इतिहास में भी बालकों का कि वीरता का क्या प्रभाव पड़ता है सुनिएगा भैया। कि भारत की दुर्दशा को देखकर खुदीराम मलपायु में ही क्रांतिकारी बन जाते हैं। भारत की दुर्दशा को देखकर खुदीराम मलपायु में ही क्रांतिकारी बन जाते हैं। बालक थे पृथ्वी सिंह नरसिंह बनकर चीर कर शेर को शिकारी बन जाते हैं। अजीत जुझार व जोरावर फतेह सिंह खुद बलिदान होके अवतारी बन जाते हैं। और राष्ट्र पे विपत्ति जब जब आई बच्चे तब जय हिंद बोल तलवारी बन जाते हैं, जय हिंद बोल तलवारी बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। और जब यही ओज का प्रभाव बुजुर्गों पर पड़ता है तब क्या प्रभाव पड़ता है भैया सुनिए। विनोद पाल जी हमारे मध्य में दिल्ली से हास्य के बड़े हस्ताक्षर मनोज पाल जी पहुंच चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। और जब ओज का प्रभाव बुजुर्गों पर पड़ता है, हमारे बुजुर्ग कभी भी आ गए हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए तो बताता हूँ, समर्पित करता हूँ भैया। ओज का प्रभाव बुजुर्गों पर पड़ता है तब क्या प्रभाव पड़ता है कि बूढ़े थे जटायु किंतु रावण से युद्ध कर,
बूढ़े थे जटायु किंतु रावण से युद्ध कर राम जी के संग निज धाम जोड़ लेते हैं। अब बूढ़े जामवंत के मुष्टिका प्रहार से ही असुरों की हड्डी पसलियां तोड़ देते हैं। अब बूढ़े थे पितामह अस्त्र उठाए जब रणभूमि की दिशा दशा मोड़ देते हैं। अब बूढ़े दधीच के हड्डियों के हथियार अभिमानी दानव भी स्वर्ग छोड़ देते हैं। बूढ़े दधीच के हड्डियों के हथियार अभिमानी दानव छोड़ देते हैं। वाह अभिमन्यु जिंदाबाद। चार पंक्तियां और देखिएगा, आधुनिक इतिहास में भी बूढ़ों का क्या योगदान रहा है भैया। कि बूढ़े मतिदास पर आरे चलवाए गए किंतु अंत समय तक धर्म नहीं छोड़े हैं। कि बूढ़े मतिदास पर आरे चलवाए गए अंत समय तक धर्म नहीं छोड़े हैं। 80 की उम्र में बहादुर कुंवर शाह मार मार कर फिरंगियों का दर्प तोड़े हैं। बूढ़े बाबा दीप सिंह कट गया शीश किंतु धड़ से ही लड़ युद्ध की दिशा मोड़े हैं। और भारत के बूढ़े नौजवानों से कम नहीं शौर्य इतिहास में नवीन पृष्ठ जोड़े हैं। भारत के बूढ़े नौजवानों से कम नहीं शौर्य इतिहास में नवीन पृष्ठ जोड़े हैं। चार पंक्तियां और देखिएगा कि ये वीरता ये शौर्यता क्यों गायब हो गई भैया। कि शौर्य इतिहास वाले पन्ने फाड़ दिए गए और हम भूल गए वीरों की कहानियां। घनघोर षड्यंत्र रचा गया देश में तो पाठकों से दूर हुई अमर बलिदानियां। देश के दुश्मनों ने जाल ऐसा रच दिया भूले संस्कार और करते मनमानियां। और रंग दे बसंती चोला बम बम गाने वाले गाने लगे आज हम शीला की जवानियां। गाने लगे आज हम शीला की जवानियां। चार पंक्तियां और देखिएगा भैया कि संस्कारहीनता और नग्नता सिखा रहे जो ऐसे प्रैंक वीडियो भी बंद होना चाहिए। कि संस्कारहीनता और नग्नता सिखा रहे जो ऐसे प्रैंक वीडियो भी बंद होना चाहिए। और देश की जवानियों को भोग से निकालने को स्वर हो प्रखर व बुलंद होना चाहिए। प्रेम त्याग बलिदान पद्मिनी से सीखिए जौहर सतीत्व का आनंद होना चाहिए। देश मांग रहा है चाणक्य और चंद्रगुप्त किसी को भी नहीं घनानंद होना चाहिए। किसी को भी नहीं घनानंद होना चाहिए। वाह वाह वाह। चार पंक्तियां और देखिएगा कि वाल्मीकि नामदेव और रविदास जैसे कर्म विप्र जैसा है तो ऋषि मान पाते हैं। कि वाल्मीकि नामदेव और रविदास जैसे कर्म विप्र जैसा है तो ऋषि मान पाते हैं। जन्म से महान नीच धरा पर कोई नहीं इसलिए हरी साग और बेर खाते हैं। कर्म ही प्रधान था कर्म ही प्रधान सदा वेद पुराण यही सबको समझाते हैं। और चाहे जिस कुल और जाति में लिया हो जन्म कर्म यदि नीच है तो नीच कहे जाते हैं। कर्म यदि नीच है तो नीच कहे जाते हैं। बहुत बढ़िया। सामने पढ़िएगा। मित्रता के लिए एक चरण पढ़ने का प्रयास करता हूं कि मित्र के चरित्र में विचित्र भावनाएं दिखे चित्र वो विचित्र का पवित्र कर दीजिए। और नागों वाला विष यदि चंदन में घुल जाए विष को उतार वृक्ष अमृत से सींचिए। और मित्र को बनाइए स्वाभिमानी और संस्कारी चरित्रवान गुणवान संस्कार कीजिए। और संकट में मित्र यदि साथ मांगने लगे मित्र रक्षा हेतु तलवार खींच लीजिए। मित्र रक्षा हेतु तलवार खींच लीजिए। और एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूं भैया। द्रौपदी चीरहरण की कहानी। द्रौपदी चीरहरण की सबको कहानी पता है। मैं सीधे सीधे कविता की बिना भी किसी भूमिका को पढ़ता हूं कि जिस घर की नारी सुखी रहे वो घर खुशियों का सागर है। भैया विशेष ध्यान चाहता हूँ कि जिस घर की नारी सुखी रहे वो घर खुशियों का सागर है। जहाँ समर्पण समरसता है वो परिवार सुजागर है। नारी की महिमा है न्यारी शतकोटि कोटि अभिनंदन है प्रेम अलौकिक बलिहारी तन कुंदन मन चंदन है। किंतु स्वयं जब धर्मराज ही उल्टी नाव चलाते हैं जुए में जो पत्नी तक को खुलकर दांव लगाते हैं। शकुनी की उस कुटिल चाल को पांडव जन स्वीकार गए। पंचाली के साथ साथ वो अपना सब कुछ हार गए। पंचाली के साथ साथ वो अपना सब कुछ हार गए। सिर को नीचा किए पांडव मन में भरी उदासी है। उत्साही दुर्योधन बोला तेरी पत्नी दासी है। बोले विदुर रुको दुर्योधन तेरी बात संभव है। पांडव की पत्नी हो दासी ऐसा कैसे संभव है। पांडव की पत्नी हो दासी ऐसा कैसे संभव है। मुझे ज्ञात है कूट चाल से सभी पांडव चले गए। मुझे ज्ञात है कूट चाल से सभी पांडव चले गए। अंतकाल सन्निकट तुम्हारा कहकर उठकर चले
चले गए। दुर्योधन बोला दुशासन शीघ्र महल भीतर जाओ, केस पकड़कर पंचाली का शीघ्र सभा में ले आओ। करती रुदन द्रौपदी बोली कहाँ पितामह खोए हैं, दुर्योधन के कपट नींद से मोह नींद में सोए हैं। भरत वंश की नारी पर ये कैसा अत्याचार हुआ है, धिक्कार पितामह जिनके सम्मुख ये व्यवहार हुआ। क्या बात है, वाह वाह। द्रौपदी का प्रश्न देखिएगा कि है धिक्कार पितामह जिनके सम्मुख ये व्यवहार हुआ। माना वचनबद्ध है जिसकी अपनी ही मर्यादा है, माना वचनबद्ध है जिसकी अपनी ही मर्यादा है, लेकिन अबला की इज्जत तो कहीं वचन से ज्यादा है। शिष्य अनीति करे तो उसको गुरु ही तो समझाते हैं, यहाँ मूक दर्शक है गुरुजन कुछ भी बोल न पाते हैं। और जहाँ अनादर वयोवृद्ध का विवश बुढ़ापा हो जाता, वहाँ विनाश सुनिश्चित समझो वो घर पनप नहीं पाता। क्या बात है, सुनिश्चित समझो वो घर पनप नहीं पाता। पांच पांच पति मेरे जिनसे सुरपत भी भय खाए हैं, पांच पांच पति मेरे जिनसे सुरपत भी भय खाए हैं, उनकी पत्नी की ये हालत फिर भी शीश झुकाए हैं। अरे सभासदों कुछ तो बोलो, क्यों धर्मराज भरमाए हैं। दांव लगा दे पत्नी को ये किसने नियम बनाए हैं, दांव लगा दे पत्नी को ये किसने नियम बनाए हैं। बातें सुनकर दुपत सुता की बोला तभी बिकण वहां, इस अबला की सभी बात सच मूक सभा सो गई कहाँ। वस्तु नहीं ये नारी है, ये लगे दांव स्वीकार नहीं, इनको दासी कहने का हरगिज तुमको अधिकार नहीं। क्या बात, इनको दासी कहने का हरगिज तुमको अधिकार नहीं। नीत निपुण बातों को सुनकर दुर्योधन को सचाया, नीत निपुण बातों को सुनकर दुर्योधन को सचाया। शकुनी और कर्ण कान में धीरे से कुछ समझाया। उत्साही दुर्योधन बोला, उत्साही दुर्योधन बोला ज्ञान ग्रंथ तो खोलो ना, सभी रहो चुपचाप यहाँ पर कोई भी कुछ बोलो ना। जो अपमान किया था उसका बदला आज चुकाऊंगा, नग्न कराकर बीच सभा में जंघे पर बैठाऊंगा। मिला उसारा दुशासन को, मिला इशारा दुशासन को, चला खींचने साड़ी को, दिल में मंसूबा बांधे निर्वस्त करूं इस नारी को। तभी भीम हो गए आग, प्रण किए तुम्हें ना छोड़ूंगा, इसके हाथों को उखाड़ तेरी जंघा को तोड़ूंगा। सारी सभा मौन थी, अबला ने सबसे फरियाद किया, नहीं सहाय हुआ तो कोई मनमोहन को याद किया, नहीं सहाय हुआ तो कोई मनमोहन को याद किया। मेरा सतित्व कुल मर्यादा आज तुम्हारे हाथों में, हे कृष्ण कन्हैया मेरे भैया लाज तुम्हारे हाथों में, हे कृष्ण कन्हैया मेरे भैया लाज तुम्हारे हाथों में। जब टेर सुनी मायापति ने तो गरुण छोड़कर धाए हैं, जय 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 तुरंत आकर माया अपनी दिखलाए हैं। दुशासन चीर खींचता था साड़ी ही बढ़ती जाती थी, लज्जित हजार हाथी का बल धक धक करती छाती थी। थकहार दुशासन बैठ गया, माधव ने कृपा निराली की, भक्ति की शक्ति तरंग बज गई लाज पंचाली की, भक्ति की शक्ति तरंग बज गई लाज चलन से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार अभिमन्यु तरंग ने पढ़ा। सुल्तानपुर की धरती से जब ये निकला ओज की कविता पढ़ने, तो शादी के बाद पहली रात को घरवाली के सामने जाकर बोला मैं निवेदन करना चाहता हूं। पत्नी बेचारी बेहोश हो गई। अगले का कवि सम्मेलन रह गया। उसके बाद भी कवि रस के कवियों का यही हाल है भाई साहब।